हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आप सभी के लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर हम लोग एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक चैप्टर 1 से लेकर के मतलब रियल नंबर, उसके बाद मैं आपको बताया पॉलिनोमियल के बाद डिस्कस किया गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, उन सही बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो बच्चे 2026 के क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। उन सही बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जहां पर आप हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिएगा। आप हमारे चैनल पर हमेशा विजिट करते रहोगे तो आपको हमेशा एक लेटेस्ट वीडियो मिलेगा जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन किया जा रहा है। मैं अगर बात करूं एनसीईआरटी का तो पैटर्न कैसा हम लोग का रहने वाला बच्चों, तो पहले किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसके बाद उस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उसका डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद लास्ट होता है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, मतलब पहले कॉन्सेप्ट फिर एग्जांपल फिर आपका एक्सरसाइज का डिस्कशन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही बेहतरीन सीरीज चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि हमारे चैनल पर हमेशा विजिट करते रहता है, और हम लोग लगातार आपके लिए वीडियो ला रहे हैं फ्रॉम ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे। मंडे से लेकर के सैटरडे तक हमारे चैनल पर डेली वीडियो अवेलेबल होता है शाम 7:30 बजे। मतलब आप शाम 7:30 बजे जब हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो एक नया वीडियो मिलेगा एक नए एक्सरसाइज के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है, आज का हम लोग का डिस्कशन है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 4.3 देखा जाएगा जहां पर हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज लास्ट एक्सरसाइज होगा आज के बाद, मतलब कि आज एग्जाम्पल का डिस्कशन होगा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा जाता है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज है ना, अब देखो इसका नेचर मतलब क्या होता है कि इसका रूट जो होगा वो कैसा होगा, रूट का नेचर कैसा होगा, मतलब रूट जो होगा, रूट मतलब क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, क्या रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फाइंड आउट कर सकते हैं नेचर उसका कैसा होगा, रियल होगा कि अनइक्वल होगा कि इक्वल होगा। इस तरह से आज का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे देखा जाए तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना अगर होगा तो लिखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिखा जाता है डी इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब x का वैल्यू निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो लिखा जाता है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाई लिखा जाता है आपका 2a। चलो ये होता है x का वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप ये टर्म जो देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाला टर्म को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से ही हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए d का वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया। कैसे वैल्यू आ गया बच्चों? पॉजिटिव वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि दोनों रूट्स जो होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा, कैसा होगा? आप लिख सकते हो कि रूट्स आर इक्वल। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो रूट्स होता है, इसलिए आप लिख सकते हो रूट्स आर इक्वल, आर अनइक्वल, एक्चुअली में आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल लिखा जाता है। ठीक है ना, मतलब अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर मान लिया जाए कि ऐसा हो गया बच्चों कि d का वैल्यू 0 आ गया, यानी कि 0 मतलब 0 आ जाना चाहिए था, रूट्स इसका कैसा होता है बच्चों? तो इसका रूट्स लिखा जाता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल लिखा जाता है। मतलब अगर d का वैल्यू 0 आ जाता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए d लेस देन 0, इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आ गया। कैसा आ गया? निगेटिव वैल्यू आ गया। तो अगर निगेटिव वैल्यू आ गया जिसे बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स। क्या बोला जाता है? इमेजिनरी रूट्स, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, या तो नो रूट्स भी बोला जाता है, नो रियल रूट्स भी बोला जा सकता है। आप लिख सकते हो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, रूट वी कैन नॉट फाइंड आउट द रूट। ये हो गया आपका d लेस देन 0 पर, मतलब
मतलब 3 कंडीशन होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, या तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है ना। अगर मान लिया डी इक्वल टू 0 होगा तो लिखा जाता है रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन 0 होता है तो बोला जाता है रूट्स आर इमेजिनरी, या तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखिएगा, ये देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब देखो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, रूट्स मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, विच इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसमें जो आप देख रहे हो इस टर्म को बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस फिर 4ac विच इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब अगर मैं बात करूं बच्चों, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसे क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और लिखा जाता है डी से, ठीक है ना। चलिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल एंड अनइक्वल होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब डी का वैल्यू अगर मान लिया जाए पॉजिटिव आ जाता है, कैसा आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल लिखा जाएगा, ठीक है ना। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो नो रियल रूट्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करा, एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया है 2x, हाँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा गया है। चलिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो डी इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए तो डी कौन हो गया, तो डी हो गया आपका -4 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 2 इंटू 3, है ना। चलिए तो यानी कितना आ गया 16, अब माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से 24, यानी कितना आ गया आपका -8 आ गया। मतलब आप देख सकते हो कि डी का वैल्यू निगेटिव है, मतलब डी इज लेस देन 0, और जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उसे क्या बोला जाता है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन से दैट, सो ना रूट्स आर है ना, रूट्स तो नो रियल रूट्स, सो नो रियल रूट्स आप लिख सकते हैं यहाँ से कि इसका जो रूट्स होगा इमेजिनरी होगा, यानी कि सो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसका नेचर हो गया कैसे बच्चों, इसका ऐसा नेचर है जिसका कोई भी नेचर है ना रियल रूट्स नहीं होगा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि डी लेस देन 0 आया। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्या बोला गया है, देखिए है ना, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8 में कि ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। मतलब एक सर्कुलर पार्क है, तो हमें आप इमेजिन कर लो कि देयर इज ए सर्कुलर पार्क, आप इमेजिन करो कि एक सर्कुलर पार्क है। चलो अब देखो यहाँ से, तो एक सर्कुलर पार्क बना लो आप, इस तरह से एक सर्कुलर पार्क है। अब आगे बढ़िएगा, क्या बोला गया, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। मतलब इसी के बाउंड्री पर कहीं भी एक पोल इरेक्ट करना है। तो आप सपोज कर लो कि यहाँ पे एक पोल खड़ा करना है पॉइंट पी पर। चलिए अब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, ऑन ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर। अभी जो डायमीटर दिया गया इस पार्क का दैट इज 13 मीटर, है ना, यानी कि डायमीटर ऑफ दिस पार्क इज गिवन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 13 मीटर दिया गया है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री। मतलब दो डायमेट्रिकली गेट्स है, तो आप सपोज कर लो कि एक गेट यहाँ पर है, सपोज कर लो कि ये देखो इस तरह से एक डायमीटर से पास करते हो एक लाइन सपोज कर लो, तो एक गेट यहाँ पे है, सपोज कर लो कि इस पार्क में 2 गेट है, एक गेट यहाँ पे एक गेट यहाँ पे है। इस गेट का नाम ए दिया गया है और इस गेट का नाम क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक है। चलिए है ना, अब आगे बढ़िएगा, है ना, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स distances from the two diametrically opposite gates A and B on the boundary 7 मीटर। मतलब अगर इस तरह से पोल को इस तरह से इरेक्ट किया गया है कि दोनों गेट्स के बीच का डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज गिवन दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 मीटर दिया गया है, ठीक है।
चलिए, तो ऐसा दिया गया बच्चों कि यहाँ से लिखा गया है कि ए पी माइनस बी पी का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7 मीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िएगा। इज इट है ना, इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो क्या ऐसा करना संभव है ना, एंड यस इफ यस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, मतलब दोनों पोल से, है ना, दोनों गेट्स का पोल से डिस्टेंस क्या होगा, पोल से दोनों गेट का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब आपको कैलकुलेट करना है बीपी का वैल्यू और एपी का वैल्यू और बीपी का वैल्यू दोनों फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखो आप, तो ना आपको एपी मालूम है ना बीपी मालूम है, लेकिन हाँ ये मालूम है कि ये जो देख रहे हैं ये लाइन जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब ये कितना हो गया आपका 13 मीटर हो गया। ठीक है, तो आप सपोज कर लो कि लेट एपी इजकल टू 13 एक्स मीटर, लेट AP इज इक्वल टू, आप सपोज कर लो कितना, x मीटर। AP जब x मीटर होगा बच्चों तब आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे AP होना चाहिए था, AP। चलिए अब आप आगे देखिएगा, AP माइनस बीपी, तो यह AP कितना हो गया x, तो x माइनस बीपी इक्वल टू क्या लिखोगे 7 लिखोगे, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि लिख सकते हो आप BP इक्वल टू लिखा जा सकता है बच्चों x माइनस 7 मीटर, यानी कि आपका BP का वैल्यू हो गया x माइनस 7 मीटर आ गया। चलिए अब आगे बढ़िएगा। अब कह रहा था क्या, अकॉर्डिंग टू, हम लोग जानते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मतलब यहाँ पर जो एंगल आप देख रहे हैं वो 90 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपने क्या सपोज किया कि AP x है और BP कितना आ गया, देखो ये हो गया आपका x माइनस 7, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब है ना इन ट्रायंगल, आप देख लो यहाँ से APB, इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में आप देख सकते हो कि एंगल P इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हियर AB का स्क्वायर जो होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, BP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद देखो AB कितना हो गया आपका 13 हो गया, 13 का स्क्वायर इक्वल टू BP कितना हो गया आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस AP कितना हो गया आपका x का होल स्क्वायर लिखा गया। आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अब क्या बोला गया है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग को पहले तो नेचर फाइंड आउट करना है, क्या ऐसा संभव है, तो पहले तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो आ जाइएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना 13 का स्क्वायर कितना लिखोगे आप 169। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आप 169 इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 49 माइनस लिखा जा सकता है यहाँ पे 14x प्लस कितना हो गया आपका x स्क्वायर हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो आप 49 को इधर भेज सकते हो, यानी कि 169 माइनस 49 इजकल टू क्या लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर माइनस क्या लिखा जा सकता है 14x। ठीक है, चलिए मतलब ओवरऑल यहाँ से बात किया जाए बच्चों तो लिख सकते हो आप 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू आ गया 0, मतलब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो बच गया आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब इसके बाद एक ऐसा पेयर बनाओ जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 7 आ जाए। ठीक है, चलिए तो आप 60 को लिख सकते हो 12 इंटू 5, मतलब यहाँ से पेयर बन जाएगा आपके लिए x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे। मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाए बच्चों तो यहाँ से x कॉमन, तब आप लिख सकते हो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन, यानी कि x माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका, सॉरी एक मिनट, हम लोग को नेचर ऑफ रूट्स एक्चुअली फाइंड आउट करना था, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, तो एक्चुअली में हम लोग को क्या करना चाहिए था, नेचर फाइंड आउट करना चाहिए था, क्योंकि ये संभव है कि नहीं, तो यानी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रियल रूट्स आता है तो ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। मतलब आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी। ठीक है ना, तो डी इक्वल टू क्या लिखा जाता है बोलो बच्चों, डी इक्वल टू लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना हो गया आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4a, तो ए हो गया कितना 1 और सी कितना हो गया आपका माइनस 60 हो गया। मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 49 प्लस लिखा जा सकता है 240
240 मतलब कितना आ गया आपका 289। मतलब डी का जो वैल्यू देख रहे हो आप ग्रेटर देन जीरो है। जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा तो बोला जाता है कि रूट्स आर रियल। जब रूट्स रियल होगा तो यानी कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स है, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। सो दिस इज पॉसिबल, ठीक है ना, इसलिए ये संभव है। सो रूट्स आर, आप लिख सकते हैं यहाँ पे सो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। और जानते हो बच्चों कि जब डिस्टिंक्ट और रियल होगा इसका मतलब यह है कि जो गिवन कंडीशन है वो परफेक्ट सही है और इस तरह का पार्क बनाना संभव है। चलिए, है ना, चलिए अब देखिएगा उसके बाद क्या बोला गया कि क्या डिस्टेंस कितना होगा दोनों पोल से, दोनों गेट्स का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू मैं बताया माइनस बी प्लस माइनस क्या लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई लिखा जाता है बच्चों 2a। चलिए आ जाइए, तो माइनस बी मतलब बी कितना था आप देखो यहाँ से, तो क्या हो गया 7 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 289 डिवाइडेड बाई 2a। तो a कितना था आपका, आप देख लो 1, यानी कि यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे 2, मतलब x इक्वल टू लिख सकते हो आप 7 प्लस 17 बाई 2 और एक और x का वैल्यू आ गया 7 माइनस 17 बाई 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अब आप लिख सकते हो यहाँ से x इक्वल टू 7 प्लस दैट इज 24 यानी कि 12 आ गया, और यहाँ से लिख सकते हो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 10 बाई 2 मतलब कितना लिखोगा 5, कितना लिखाएगा -5। ठीक है, तो क्या x का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ये आंसर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया, हेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी 12। चलिए अब x जब 12 होगा तब देखो यहाँ से, तो फर्दर अगर बात किया जाए तो x क्या था, तो x जो था वो क्या था आपका AP, मतलब कि यहाँ a से p का डिस्टेंस था x, और x का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया 12। चलो आप देखो यानी कि AP का जो डिस्टेंस होगा x दैट इज इक्वल टू हाउ मच 12 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट A दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 12 मीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट B दैट इज इक्वल टू BP, और BP कितना लिखा गया था बच्चों x माइनस लिखा गया था आपका 7, x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5 मीटर। मतलब गेट है ना, गेट ए से पोल का डिस्टेंस होगा 12 मीटर, लेकिन अगर बात किया जाए गेट बी से पोल का डिस्टेंस होगा 5 मीटर। सो आवर आंसर विल बी 12 मीटर एंड 5 मीटर। चलिए इसके बाद देखा जाए, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली में इक्वेशन क्या दिया गया बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू क्या लिखा गया था 0 लिखा गया था। चलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ से 3 एलसीएम ले लो, तो क्या बच गया आपका 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू कितना लिखोगे 0। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो d इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब बी कौन है, तो देखो आप, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी कितना हो गया आपका -6 का स्क्वायर माइनस 4a, ए हो गया 9 इंटू सी मतलब 1, यानी कि 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0। मतलब डी का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच 0, हेंस द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट विल इक्वल टू 0। तब क्या बोला गया था नेचर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया 0, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। अगर डी 0 होता है तो क्या बोला जाता है बच्चों रियल एंड इक्वल रूट्स, हेंस है ना, हेंस रियल एंड इक्वल रूट्स, हेंस रियल एंड क्या लिखोगे बच्चों इक्वल रूट्स। अब बोलो सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप, ऐसा इसलिए क्योंकि डी का वैल्यू जो है वो कितना आया आपका 0 आया, इसी कारण के से फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल होगा तो वो रूट्स क्या होगा, तो देखो अगर रूट्स रियल होता है डी, अगर डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो एक्चुअली में देखो तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है बच्चों, बोलो बच्चों माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाता है 2,
ए। अब देखो यहाँ से, तो अगर मैं बात करूँ तो ये तो एक्चुअली में जीरो हो गया, तो इसका रूट्स कौन कौन सा होगा, तो एक्स इक्वल टू लिखा जाता है -b/2a, मतलब शॉर्टकट तरीके से आप एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, -b/2a कर दोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू जीरो है। इसका रूट्स कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू -b, तो -b मतलब कितना हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ से -6/2a, मतलब 2 इंटू कितना लिखा जाएगा आपका 9, 2 इंटू कितना लिखोगे 9, तो वैल्यू कितना आ गया आपका, आ गया 6/18, मतलब कितना आ गया आपका 1/3, और यहाँ से भी सेम वैल्यू लिखोगे, दैट विल इक्वल टू अगेन 1/3, इसलिए x का दो वैल्यू होगा, 1/3 और 1/3 होगा। चलिए, तो आज के इंट्रोडक्शन पार्ट था, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3, जहां पर हम लोगों ने सीखा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ साथ हम लोगों ने यह सीखा कि x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है बाय द हेल्प क्वाड्रेटिक फार्मूला। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।